नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से अपने YouTube चैनल टॉप 100 में आपका स्वागत करते हैं। जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आप लोग मेहनत करते जुट जाइए। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इसमें किस तरीके से। इसका डेफिनेशन आप लोग पता है, सबको पता है डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से आपको बताने लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले परिमेय संख्या क्या होती है उसको बताते हैं। परिमेय संख्या इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होती क्या है आपको सबको पता है, सबको पता होती है। सब क्या डिफिनेशन हम एक बार लिख लेते हैं। क्या होगा? ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू ग्रुप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो सिंपल है, सब कुछ सभी जानते हैं। और अपरिमेय संख्या जो पी अपान क्यू ग्रुप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कुछ अलग आपको बताते हैं, क्योंकि ठीक है ये पुराना है, उसको तो आप लोग सब जानते हैं। कुछ नया आपको बताते हैं, नई डेफिनेशन बताते हैं। इसे आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको डेफिनेशन नहीं पता होगा, हम भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत जिनका दशमलव प्रसार शांत व समान समान आवर्ती का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको नहीं लग रही होगी। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत व समान आवर्ती का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। प्रश्न में ये कहा है समान आवर्ती और प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत। दो चीज आपको इसमें मिला है। तो चलिए पहले दोनों को हम लोग देख लेते हैं क्या चीज। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे में अब इसको लिख सकते हैं 4/5, 6/8 या 2/3, या लिख सकते हैं रूट में 25, और या लिख सकते हैं हम इसको 1/5 रूट में 25, या लिख सकते हैं 1/√ में 81 लिख दो। ये सब क्या है? ये हमारे परिमेय संख्या हैं। लेकिन इसमें एक चीज और कहा है, इसको क्या कहा है? समान आवर्ती और शांत दशमलव होगा। अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 4/7, तो 4/7 का क्या होगा? 0.571428। इस तरीके से ये फिर रिपीट हो जाएगा 57142 इस तरीके से फिर रिपीट हो जाएगा 57142 इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन इसमें खासियत बात ये है, ये यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, यानी ये कैसी संख्या है जो रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं, क्रम नहीं बदला है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्रम इसका रिपीट नहीं हो रहा है और ये बार बार चली जा रही है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इस तरीके से इस पे हम ये क्या लगा सकते हैं? बार। अगर इस पे बार लगा दिए तो ये हमारी संख्या क्या हो गई? ये हमारी संख्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से इसे जो आपको प्रश्न में कहा है वही चीज में है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए और का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5/2 ले लेते हैं। इसका करेंगे तो क्या आएगा?
दो दूना 4, उसके बाद बचा 2 पंचे 10। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, इसमें कुछ है नहीं दशमलव प्रसार, इसमें ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात यही है, समान आवर्ती का जब भी कहेगा और ये शांत, ये चीज ध्यान रखना, शांत भी होगा और समान आवर्ती का होगा, समान आवर्ती का होगा और शांत होगा, यानी कि इसके बाद फिर रिपीट होगी, इसके बाद फिर रिपीट होगी, समान आवर्ती आएगी और ये शांत होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लगा नया डिफरेंशियल इसे, तो आप लोग इसे अब देखिए दूसरा बताते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या हम आपको बताते हैं। चलिए इसी में कुछ जोड़ देते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यहाँ पे इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब देखिए इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार अशांत व असमान, असमान आवर्ती, असमान आवर्ती का हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये, अब इसमें अगर अशांत और असमान आवर्ती का हो, कैसा हो, अशांत भी हो और असमान आवर्ती का हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन जो है इस तरीके से लिखते हैं हम, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें दो चीजें हमको जानने को मिली, ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे जैसे में आप लोग पता होगा, जैसे में देखिए, जैसे में आपको एक चीज पता होगा, अपरिमेय संख्या पता होगा, √2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, इस तरीके से जितनी भी संख्या होंगी ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये अपरिमेय संख्या होती है। ये तो आपको पता ही होगा, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जैसे असमान आवर्ती का, जैसे संख्या मान लीजिए हमने √3 का ले लिया, तो √3 का अगर हम संख्या लेते हैं कि 0.732 5, ऐसे इस तरीके से करते हुए ये ऐसे चली जाएगी, रिपीट संख्या नहीं होगी, ये संख्या आपकी रिपीट संख्या नहीं होगी, यानी ये चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, रिपीट संख्या नहीं होगी। तो वो हमारी क्या संख्या कहलाएगी, जैसे ये, जैसा कि डिफिनेशन में कहा गया है, अशांत, पहली बात ये शांत नहीं है और असमान है, ये कोई रिपीट संख्या नहीं हो रही है, असमान और आवर्ती, यानी असमान आवर्ती क्या हो रही है, बिल्कुल अलग, यानी कोई संख्या रिपीटेड संख्या नहीं हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अशांत आवर्ती, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से संख्या हमारी क्या कहलाती है, जैसे मान लीजिए √7 का मान भी आपको पता होना चाहिए, तो 2.645 7 1 3 1 1 0 ऐसे करते हुए इस तरीके से संख्या लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये हमारी क्या होती हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। डिफिनेशन पे आप जाएंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको केवल एक बार समझना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो आप लोग जान गए होंगे। डिफिनेशन पे जाइए, हम आपको इसीलिए इस तरीके से डिफिनेशन लिखवाया है ताकि आप जीवन में कभी नहीं फंसेंगे। चलिए 2-4 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, परिमेय अपरिमेय आप पूछते हैं, देखिए कौन बता लेते हैं इसमें।
क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, इस तरीके से ये आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए 0.3265, फिर 3265, 3265, इस तरीके से ये कैसी संख्या होगी आप लोग सोच के बताइए। अब जैसे मान लीजिए दे दिया जाए रूट में 2, और रूट में 2, ये कैसी संख्या होगी इसे आपको बताना है। परिमेय होगी कि अपरिमेय संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इसे आपको भी बताना है। आप लोग सोचते रहिए क्या होगी संख्या, ये कैसी संख्या है। ये पाई का भी जानते हैं आप लोग क्या होगी, परिमेय का अपरिमेय, जैसे और लिखा संख्या। ऐसी संख्याएं आप लोग सोच कर बताइए कैसी परिमेय होंगी कि अपरिमेय संख्या होगी, ये भी आपको सोच के बताना है। ये सभी संख्या आप सोच कर बताइए कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर 3265, 3265, 3265, ये रिपीट संख्या हो रही है। यहाँ से देखिए ये एक है, ये एक है, तो ये सब रिपीट संख्या हो रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ध्यान रखना है ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब जैसे ये लिखा है, इसको करोगे तो क्या आएगी, अगर इन दोनों का गुणा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें क्या होती है, अगर मान लीजिए ये इसके ऊपर घात में घात अगर है, इस दोनों का गुणा हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती है, अगर कोष्टक ऊपर अगर कोई है तो उसको क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे लिख देंगे हम पाई हमारा क्या है, पाई अपरिमेय संख्या, ये भी जानते रहिए। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये संख्या देखिए, ये संख्या का रिपीट हो रही है, क्या संख्या बढ़ती गई, ये संख्या रिपीट नहीं हो रही, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या होगी। ये भी हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये देख रहे हैं ये जो संख्या लिखी गई रिपीट ऐसी संख्या है। देखिए 1 0 डबल 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसे तो हम क्या लिख देंगे, तब अपरिमेय संख्या लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसे दोनों में डिफाइन कर सकते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। देखिए अब इसके आगे हम आपको इसमें और थोड़ा सा बताते हैं किस कंडीशन में परिमेय संख्या होगी, किस कंडीशन में परिमेय संख्या नहीं होगी। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमेशा क्या है कि आप लोग जो भी रहा करें, देखिए कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कतें हैं, तो क्या क्या समस्या हमें प्राप्त हो जाएगी, समस्या आपको क्या क्या हो रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कंडीशन ये है, पहला नंबर, यदि ए व बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो ये कंडीशन है आपकी। ठीक है, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन क्या बनेगा, क्या a प्लस लिखेंगे, क्या a प्लस बी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी।
एक परिमेय संख्या होगी। आपको जवाब अभी देते रहना है, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते रहिए लेकिन अब जवाब देते रहिए आप लोग। तो क्या a माइनस बी एक परिमेय संख्या होगी? क्या a इंटू बी एक परिमेय संख्या होगी? क्या a भागे b, a भागे b, ये भाग का चिन्ह है, एक परिमेय संख्या होगी? क्या a की पावर b एक परिमेय संख्या होगी? अब आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए अब इसमें कंडीशन सेट करते हैं, हम लोग सेट करते हैं a व b अगर परिमेय संख्या है, a व b कोई भी संख्या मान सकते हैं, a से लेकर कोई भी संख्या, एक से लेकर जो भी संख्या मान सकते हो आप मान लीजिए, तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर ये दोनों परिमेय संख्या है तो क्या इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी? तो चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए a बराबर 1 मान लेते हैं, b बराबर 2 मान लेते हैं, तो क्या a प्लस b जोड़ने पर क्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी? चलिए देख लेते हैं। 1 प्लस 2 बराबर 3, हाँ 3 तो परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, अगर एक भी कंडीशन में अगर नहीं आया तो उसे हम क्या करेंगे, नो लिखेंगे। बाकी यस, हमें कोई भी संख्या मिले तो क्या हो जाएगी, ये यस हो गया। अब क्या a माइनस बी क्या परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? चलो मान लेते हैं a बराबर 7 और b बराबर 4, तो क्या मिल जाएगी, 7 माइनस 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ये भी तुम्हारी क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी हमारा यस ही हुआ। अब देखो, अगर क्या a इंटू बी यानी एक अगर परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, यस होगी। क्योंकि देखो यस ही होगा, आपको पता भी है। क्योंकि अब ये बताओ, कोई संख्या जैसे मान लीजिए 2 है, 3 2 3 है, 6 गुणा कर देंगे, 4 5 20 5 6 20, कुछ भी गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही हमको प्राप्त होगी। इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्या a भागे b एक परिमेय संख्या होगी? तो इसको भी देख लिया जाए। अब मान लीजिए जैसे अब a बराबर हमने मान लिया 1 और b बराबर मान लिया 5, तो कहोगे a भागे b, तो यानी 1/5। चलिए ये तो सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर 0, तब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, अगर a बराबर अब a बटे b, तो a कितना है 1, b कितना है, अगर 0 में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें आपको लिखना है नो, ये कंडीशन सर्टिफाइड नहीं हो रहा है, सब पर होना चाहिए, किसी एक पर नहीं। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 1/2। अगर हम इसको रखेंगे मान, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, a को माने हैं 5, इसको माने हैं 1/2, तो इसका मतलब क्या, रूट में 5, रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है, नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी किसी न किसी कंडीशन में ये भी नो निकलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नो होगा। यानी इस कंडीशन में 3 हमारे यस निकलेंगे, 2 हमारे नो निकलेंगे। तो ध्यान रखिए इस चीज को। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से और अब इस तरीके से अपरिमेय भी संख्या भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए।